दोस्तों, आदित्य L1 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर दहाड़ते हुए आदित्य सूर्ययान ने सूरज के नजदीक 15 लाख किलोमीटर में से 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से भी बाहर निकल चुका है। हाल ही में आदित्य L1 में लगे एस्पेक्स पेलोड की एक यूनिट स्टेप्स को सफलतापूर्वक चालू कर लिया गया है और आदित्य L1 ने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और उसके बाहर अंतरिक्ष में स्थित ऊर्जावान किरणों के बारे में जानकारियां जुटाई हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आई है। दोस्तों, कुछ टेस्टी जानकारी ही बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 के इस कारनामे को देख फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य लैग्रेंज पॉइंट की ओर सूरज के नजदीक 10 लाख किलोमीटर आगे बढ़ता दिखा, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। और वहीं हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या करेगा आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर जाकर। कुछ करेगा भी तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाकर ही क्यों? आखिर क्यों भेजा गया है आदित्य L1 को? और क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसी ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में लैग्रेंज पॉइंट 1 है। सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य का एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस वजह से कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां दोनों को का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कम कर एक तरह का संतुलन बना देता है। वैज्ञानिक इन्हीं स्थानों को लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। इसीलिए भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है। यहां पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी एक दूसरे को फोर्स नहीं करती है, इसीलिए भारत के सूर्ययान को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा गया है, जो लगभग 109 दिनों के बाद अपने चयनित स्थान पर पहुंच जाएगा। फिर वहां से सूरज की बाहरी सतह पर नजर रखेगा। सूर्य की भयानक बाहरी सतह की जानकारी जुटाकर पृथ्वी पर बैठे इसरो के पास भेजेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। इसीलिए इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु के चारों ओर एक कक्षा में डाला जाएगा, जहां यह सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। इसे देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 30-35 दिन का नहीं है, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर का था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 का इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वहां अचानक मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ता हुआ भारत का सूर्ययान अचानक अपने मार्ग से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था।
क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फिट कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्टर कलेक्शन मैनुअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसलेशन पॉइंट इन सेलेक्शन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्टरी बुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि प्रोजेक्टरी कलेक्शन मैनुअल से सॉल्यूशन होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटिक मीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजन पॉइंट पर जाने वाला है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान-3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसरो 30 अक्टूबर 2023 को गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। दोस्तों, आदित्य L1 के सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि रोज रोज आने वाली एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।